संपदा बढ़ती चली जाती है, कभी घाटा नहीं लगता, कभी नुकसान नहीं होता, कभी पैसा घर का डूबता नहीं है, अगर ये 5 स्थान पर गरुड़ घंटी का नाद हो जाए। बाबा भोलेनाथ ने अपने पांव से शंखचूर्ण को समुद्र में डाल दिया। डालने से शंखचूर्ण राक्षस की हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हो गया। सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है, पर भगवान शिव पर शंख का जल नहीं चढ़ता। अगर भूले से भी शंख का जल शिव जी पे चढ़ जाए तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है। इसलिए शंख का जल शिव को समर्पित नहीं होता, शंकर को शंख का जल नहीं। सोने का अगर शंख बनवा लो, चांदी का शंख बनवा लो तो आप भले चढ़ाओ, मना नहीं है, पर ओरिजिनल जो शंख होता है समुद्र से निकला हुआ, उसका जल शिव को समर्पित नहीं होगा, शंकर को नहीं चढ़ेगा। शंख किस काम आता है? जल्दी बोलो, है बजाने के? राम जी जल्दी बोलो, शंख किस काम आता है? हैं? शंख घर में क्यों रखा जाता है? गरुड़ घंटी घर में क्यों रखी जाती है? बोल दो कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो तुम तो अच्छे से बोलो, जम के बोलो। शंख क्यों रखते हैं? घर में शांति के लिए। क्या रखना चाहिए? शंख को लोग पूजन वाली जगह पर रखते हैं, पर शास्त्र कहता है, शिव पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण तीनों में लिखा हुआ है, शिव पुराण की उमा संहिता कहती है कि शंख को एक चांदी की कटोरी में शंख के अंदर जल भरकर और एक सफेद फूल रखकर शंख को अगर हॉल में रखा जाए तो उस घर में कभी क्लेश नहीं होता, शांति बनी रहती है हॉल में। उसी तरह गरुड़ घंटी को जल भरकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प, शंख की कोना जो होता है ना आखिरी का, उस कोने पर फूल रखकर शंख को हल में रखना। अब दूसरा है गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी गाय के लिए रखते हैं? कितनी जगह पर बजाना चाहिए? गरुड़ घंटी बजाने का स्थान है 5। पहली गरुड़ घंटी भगवान के सामने बजाई जाती है, दूसरी गरुड़ घंटी रसोई घर में बजाई जाती है, तीसरी गरुड़ घंटी अपने शयन कक्ष में बजाई जाती है, चौथी गरुड़ घंटी दरवाजे के सामने खड़े होकर बजाई जाती है, और 5वीं गरुड़ घंटी पानी के परिंदे के पास बजाई जाती है। तो घर में संपदा बढ़ती चली जाती है, कभी घाटा नहीं लगता, कभी नुकसान नहीं होता, कभी पैसा घर का डूबता नहीं है, अगर ये 5 स्थान पर गरुड़ घंटी का नाद हो जाए। परंतु लोग भगवान के सामने रख देते हैं, बजाई थोड़ी देर वापिस रख। गरुड़ घंटी 5 स्थान। जैसे मंदिर का दिया नहीं बदलना चाहिए, मंदिर में जो दिया होता है ना अपने घर में पूजन का दिया, वो 2 दिए कर लो, बस वो 2 दिए तुम्हारे 10 साल 20 साल चले, वो दिए बार-बार नहीं बदलना। कितना ही काला हो जाए, धो लो मांझ लो, पर दिया वापिस वही होना। क्यों? वो दिया भगवान के सामने लग कर सिद्ध हो जाता है। घर में अगर किसी को बीमारी हो जाए, रोग लग जाए, बुखार आ गया, नहीं उतर रहा, वो दिया पानी में गला दो, उसका पानी 21 बार उतार कर बाहर पटक दो, या उसी पानी से व्यक्ति को स्नान करा दो, बुखार समाप्त हो जाता है। किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुखार समाप्त। उस दीप की इतनी महत्वता होती है। दिए को उसको सिद्ध करिए, उसी दिए को लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, धोते रहो, मांझते रहो, लगाते रहो, धोते रहो, मांझते रहो, लगाते रहो, पर वह दिया सिद्ध होना चाहिए। दीप की सिद्धता। पांव की बिछोड़ी, हाथ का चूड़ा और मंदिर का दिया हर कभी नहीं बदला जाता। क्या क्या चीज? जम के बोलिए। पांव की बिछोड़ी, हाथ का चूड़ा और मंदिर का दिया हर कभी नहीं बदला जाता। इसको बदलने का भी समय रहता है। अब आज के जमाने में तो अब नहीं बोलूं तो अच्छा जी जियो, क्या मतलब? बोलूं और बुरा हो उसको क्या मतलब? कहा मतलब?
आज के जमाने में तो लोग कुछ भी पहन ले, कुछ भी धर लें, जो साड़ी वो कलर का चूड़ा, मुहूर्त देखा ना देखा, कौन सी घड़ी में चूड़ा हाथ से उतार दिया किसको मालूम। शंखचूर्ण राक्षस का संहार किया। आज भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे और माता पार्वती जी वहां पर पधारी और पार्वती जी ने शिव जी से विनती करी, बाबा भोलेनाथ से, हे भोले बाबा। शिव जी विराजमान थे, माता पार्वती संग में बैठी हुई। शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा, पार्वती आज मेरा मन करता है कि मैं तेरे साथ बैठकर चौसर खेलूं। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल खेलिए, आइए चौसर खेलिए। पर ये तो बताओ भोलेनाथ, चौसर में लगाओगे क्या? भोलेनाथ जी बोले मेरे पास तो सामान है, तेरे पास में क्या है? पार्वती बोली मेरे पिताजी ने दहेज में बहुत कुछ दिया था, लगा दूंगी मैं तो कुछ भी, पर ये बताओ तुम क्या लगाओगे? शंकर भगवान बोले मेरे पास डमरू है। पार्वती जी शंकर जी का मुंह देख रही, क्या करूं डमरू का? क्या करूं? शादी की सालगिरह हो और पति तुम्हें बाजार में ले जाके डमरू दिला दे, क्या? अरे बोलो तो, डमरू दिला दे। तो अब ये बताओ डमरू ज्यादा बजेगा राम हर हर, अरे अच्छे से बोलो, दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव जम के नहीं बोले उसे उठा लीजिए, हर हर। बहुत बढ़िया, अब बोले जोरदार, मतलब पक्का हो गया, अभी तुम जाना नहीं चाहते। अच्छा है, प्रेम से कथा सुनते रहो, कहा चाहिए जाके भी करोगे का, वहां भी जाके क्या करोगे? भगवान भी कह रहा है रेंदे भी नीचे ही रेंदे, इतनी झगड़ा करती ऊपर लाके क्या करेंगे? बड़ी भगवान शिव ओ बड़ी दयाल। बाबा भोलेनाथ बोले मेरे पास में डमरू है। पार्वती जी बोली डमरू का क्या करे? आप कुछ मुद्दे की चीज बताइए तो आप चौसर में रख सके। बाबा भोलेनाथ बोले मेरे पास में क्या करूं? पार्वती मेरे पास में रुद्राक्ष है। पार्वती बोली ठीक है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। कितने मुखी तक? 14 मुखी। और हर रुद्राक्ष का अपना अपना एक फल होता है, प्रत्येक रुद्राक्ष का। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए रहता है, 2 मुखी रुद्राक्ष बांधाओं को हरने के लिए रहता है, 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए रहता है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, जिनकी विद्या उत्तम नहीं हो, जॉब नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, एग्जाम में बैठ बैठ के परेशान हो गया, उस बच्चे को 3 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में अपने गले में पहन लेना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष को पहन। 4 मुखी रुद्राक्ष खोई हुई वस्तु को लाकर देता है। आपके यहां चोरी हो गई, डाका डल गया, वस्तु चोरी चली गई, सामान गुम हो गया, कोई चीज रखा गई नहीं मिल रही है, 4 मुखी रुद्राक्ष को आटे के अंदर कटोरी में भरकर हॉल में रख दीजिए। मात्र 5 दिन के अंदर वो वस्तु वापस आ जाती है। खोई हुई वस्तु, चोरी हुई वस्तु का पता लग जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष उत्तम कार्य की प्राप्ति के लिए होता है। कोई कार्य करने जा रहे हो, आपको लग रहा है कार्य होगा कि नहीं होगा, 5 मुखी रुद्राक्ष साथ में लेकर जाइए, कार्य सफल होगा। 6 मुखी रुद्राक्ष अटके हुए काम को बनाता है। जिसकी कोर्ट में, अदालत में कोई केस चल रहा हो तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करिए। 7 मुखी रुद्राक्ष, अगर एक ठेला चलाने वाला भी 7 मुखी रुद्राक्ष पहन ले तो वो भी धनपति बन जाता है, पर 7 मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष ये रोग मुक्ति के लिए रहता है। 8 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष, ये 2 रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो शुगर के मरीज को पहनाए जाते हैं। अगर शुगर वाला व्यक्ति 8 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष को गले में नीली पहने तो सवेरे रात भर पानी में उस रुद्राक्ष को डाल दे, सवेरे उस पानी को पी ले तो उसका शुगर का लेवल बराबर रहता है। उसकी ना शुगर कभी ऊपर जाती ना नीचे जाती। कितना भी मीठा खाओ, डॉक्टर को 50 बार चेक कराओ, बराबर पर चलेगी। 8 मुखी 11 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष वंश को बढ़ाता है। जिस नारी का गर्भ ना ठेर रहा हो, जिस नारी के संतान न हो रही हो, उस नारी को 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, वंश की वृद्धि होती है। और अगर मालूम पड़े 20 साल हो गए और संतान नहीं है तो एक काम करो, बेलपत्र के पेड़ की छाल, क्या बेलपत्र के पेड़ की छाल
बड़ के पेड़ की छाल और पीपल के पेड़ की छाल, इन तीनों को एक धागे में बांध लीजिए और रजस्वला धर्म के बाद में 8वें दिन उसको कमर में लेफ्ट की ओर बांध लीजिए। उस नारी का गर्भ 3 महीने के अंदर ठहर जाता है, 3 महीने के। तो 9 मुखी रुद्राक्ष वंश की वृद्धि के लिए है, 10 मुखी रुद्राक्ष घुटने के दर्द के लिए है, घुटने के रोगी, कमर के रोगी, हार्ट के रोगी, ये 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। 11 मुखी रुद्राक्ष ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी माना गया है। 12 मुखी रुद्राक्ष भी ब्लड प्रेशर के लिए है। 13 मुखी रुद्राक्ष संपदा को बढ़ाने के लिए है। 14 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के मानसिक जो विकलांगता होती है, सिर का दर्द होता है, माइग्रेन का जो दर्द होता है, आधा सीसी का जो दर्द होता है, उसके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। ऐसे 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन है। जितना रुद्राक्ष छोटा होता है उतना फलदायी होता है, जितना छोटा। और रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए। आज के ज़माने में तो लोग पपीते के बीजे कोई सुखा के बेच देते हैं, तो इसलिए रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसकी परीक्षा करिए, सही है गलत है। शहद और पानी को मिलाइए, उसमें रुद्राक्ष को पटक दीजिए। रुद्राक्ष थोड़ी देर तक नीचे रहेगा, फिर ऊपर आ जाएगा शहद और पानी में, वो असली रुद्राक्ष है, वो ओरिजिनल रुद्राक्ष की परिभाषा। हर हर महा। भगवान भोलेनाथ की कथा का वर्णन करते हुए आज माता पार्वती जी बोल रही हैं, आप चौसर खेलने बैठ रहे हो, पर चौसर में लगाओगे क्या? क्या लगाओगे? बाबा भोलेनाथ बोले जो मेरे पास है मैं लगा दूंगा। मेरे पास में नाग है, डमरू है और रुद्राक्ष है। पार्वती जी बोली और? बाबा बोले जो एक मृग चर्म नीचे बांधा हूं ये भी लगा दूंगा चौसर में, ले ले। पार्वती जी बोली अब आए, ठीक है। जो चौसर खेलना चालू करी भोलेनाथ ने पार्वती के साथ, जो चौसर खेली। और चौसर खेलने पर बाबा भोलेनाथ आज चौसर में हार गए। पार्वती जी ने सारे वस्त्र, सारे आभूषण सब ले लिए। भगवान हिंदू धर्म में नग्न देव की पूजन नहीं है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। फिर हमारे मन में एक प्रश्न आता है, महाराज जी अगर हिंदू धर्म में नग्न मूर्ति की पूजन नहीं है तो कुंभ के मेले में ये नागा साधु क्यों आए? प्रश्न आता है कि नहीं अपने को? जब हिंदू धर्म के अंतर्गत नागा साधु का कोई प्रमाण नहीं है, हिंदू धर्म के अंतर्गत नागा साधुओं की कोई विशेषता नहीं है, तो फिर नागा देवता की पूजन नहीं है, तो फिर हमारे नागा साधु कुंभ के मेले में कहां से आए? तो उसकी कथा यहां पर आ गई। कई लोगों के मन में संशय रहता है, वो कथा यहां आई है, वो कथा का क्रम यहां गया। कहा माता पार्वती ने सारे वस्त्र, आभूषण, सर्प, डमरू सब ले लिए। भगवान शिव हो गए, जम के बोलो, नग्न, दिगंबर हो गए भोले। और भोले दिगंबर हुए, नग्न हुए। नग्न हुए तो बाबा भोलेनाथ पार्वती के पास से नीलकंठ के पर्वत पर जाकर बैठ गए, गंगा जी की अटखेली में। बाबा भोलेनाथ नग्न होकर बैठे। ठंड की तपन तेज हुई, थोड़ा सा वस्त्र हो तो ठंड दब जावे, ठंड की तपन तेज हुई। बाबा ने भस्मी रमा ली। भस्म क्यों रमाई? जब हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। कितने? 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में है, इन पर जब राख लपेट ली जाती है तो ठंड नहीं लगती। भस्म रमाई, भस्म, बैठ गए। भगवान दिगंबर हुए, भोलेनाथ नीलकंठ पर बैठकर नागा बनकर तप करे। इसलिए आज भी हमारे यहां नागा साधुओं का प्रमाण वर्णित किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखें। ज़रूरतमंदों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वे इस उपाय को करके लाभ प्राप्त कर सकें।
आप भी उपाय करें और लाभ प्राप्त अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोलेनाथ सबकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, जल्द पूरी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।